बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 31, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 13 और स्रोत ग्रंथ का 110 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31, योशुआ की नियुक्ति। इसके बाद मूसा ने समस्त इजरायलियों से यह कहा, अब मैं 120 वर्ष का हो गया हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम इस यरदन नदी को पार नहीं करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर तुमसे पहले यरदन पार करेगा। वह तुम्हारे लिए उन लोगों का विनाश करेगा और तुम उनका देश अपने अधिकार में करोगे। योशुआ यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है। प्रभु उन लोगों का विनाश करेगा जैसा कि उसने अमेरियों के राजा सिहोन और ओग का तथा उनके देश का विनाश किया है। जब प्रभु उन लोगों को तुम्हारे हवाले कर देगा तो तुम मेरे आदेश के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करोगे। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हारे विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तब मूसा ने योशुआ को बुलाया और सभी इजरायलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। संहिता का पाठ। मूसा ने यह संहिता लिखकर इसे विधान की मंजूषा ढोने वाली लेवी वंश के याजकों और इजराइल के नेताओं को दिया। मूसा ने उन्हें यह आदेश भी दिया, प्रत्येक 7वें वर्ष, ऋण मुक्ति के वर्ष, शिविर पर्व के अवसर पर सब इजरायली तुम्हारे ईश्वर के सामने उस स्थान पर जिसे वह चुनेगा एकत्रित होंगे। तब तुम उन्हें इस संहिता का पाठ पढ़कर सुनाओगे। तुम सब लोगों को, क्या पुरुषों, क्या स्त्रियों, क्या बच्चों तथा अपने नगर में रहने वाले प्रवासियों को, सबको इकट्ठा करोगे जिससे वह सुन सकें। प्रभु तुम्हारे ईश्वर पर श्रद्धा रखना सीखो और इस संहिता के शब्दों का सावधानी से पालन करो। उनके बच्चे जो ये संहिता नहीं जानते इसे सुने और प्रभु तुम्हारे ईश्वर पर तब तक श्रद्धा रखना सीख लें जब तक तुम उस देश में रहोगे जिसे अधिकार में करने तुम यरदन पार करने वाले हो। इजराइल का विद्रोह। प्रभु ने मूसा से कहा, देखो तुम्हारी मृत्यु का समय निकट है। तुम यीशुआ को बुलाकर उसके साथ दर्शन कक्ष में प्रवेश करो जिससे मैं उसे नियुक्त करूं। मूसा और योशुआ जाकर दर्शन कक्ष में उपस्थित हुए। प्रभु ने शिविर में मेघखंड के रूप में दर्शन दिए। मेघखंड दर्शन कक्ष के द्वार के ऊपर ठहर गया। प्रभु ने मूसा से कहा, देखो अब तुम अपने पूर्वजों के पास चिर निद्रा में विश्राम करोगे। इसके बाद ये लोग उस देश के पराये देवताओं के अनुयायी बनकर मेरे साथ विश्वासघात करेंगे। जिसमें वे प्रवेश करेंगे वे मुझे त्याग देंगे और वह विधान भंग करेंगे जिसे मैंने उनके लिए निर्धारित किया। उस दिन मेरा क्रोध उनके विरुद्ध प्रज्वलित हो उठेगा। मैं उन्हें त्याग दूंगा और उन पर से अपनी कृपा दृष्टि हटाऊंगा। इससे उनका सर्वनाश हो जाएगा। बहुत सी विपत्तियां और कष्ट उन पर टूट पड़ेंगे और उस दिन वे पूछेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इसलिए पड़ी हैं कि हमारा ईश्वर हमारे साथ नहीं है? उनके सब कुकर्मों और पराये देवताओं
कि उनकी भक्ति के कारण मैं अवश्य उन पर से अपनी कृपा दृष्टि हटाऊंगा। अब यह भजन लिखकर इजरायलियों को सिखाओ और इसे कंठस्थ करा दो, जिससे यह भजन इस्राएलियों के विरुद्ध मेरे पक्ष में साक्ष्य दे। जब मैं उन्हें उस देश पहुंचा दूंगा जिसे देने का मैंने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया है, वह देश जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती हैं, और जब वे वहां खाते पीते हुए फलेंगे फूलेंगे, तब वे पराये देवताओं के अनुगामी बनकर उनकी पूजा करने लगेंगे और मेरा परित्याग कर मेरा विधान भंग करेंगे। तब यदि उन पर बहुत सी विपत्तियां और कष्ट टूट पड़ेंगे, तो यह भजन जो उनके वंशजों को कंठस्थ होगा, उनके विरुद्ध इस बात का साक्ष्य देगा, मैंने उन्हें अब तक उस देश नहीं पहुंचाया जिसे उन्हें देने की मैंने शपथ पूर्ण प्रतिज्ञा की है, किंतु मैं जानता हूं कि वे क्या करना चाहते हैं। इसलिए उस दिन मूसा ने यह भजन लिखकर उसे इज़राइल के लोगों को सिखाया। नून के पुत्र योशुआ को आदेश देकर प्रभु ने कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम लोगों को उस देश ले जाओगे जिसे देने का मैंने उन्हें शपथ पूर्वक वचन दिया था। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। संहिता का ग्रंथ विधान की मंजूषा में। इस संहिता के ये शब्द ग्रंथ में लिख चुकने के बाद मूसा ने प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाली लेवियों को यह आदेश दिया, संहिता का यह ग्रंथ प्रभु अपने ईश्वर के विधान की मंजूषा में रखो। यह वहां तुम लोगों के विरुद्ध साक्ष्य देगा। मैं तुम लोगों के विरुद्ध और हठ धार्मिकता से परिचित हूँ। देखो, आज जब मेरे जीवित रहते ही तुम लोग प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते रहते हो, तो मेरे मरने के बाद तुम और अधिक विद्रोह करोगे। भजन के लिए लोगों की सभा। अब मेरे सामने अपने सब वंशों के नेताओं और अपने सचिवों को एकत्रित करो। मैं उन्हें सुस्पष्ट रूप से ये शब्द सुनाऊंगा और उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम निश्चय ही कुकर्म करोगे और मेरे बताए हुए मार्ग से भटक जाओगे। भविष्य में विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी, क्योंकि तुम वही करोगे जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और अपने हाथ की कृतियों से अपना उसका क्रोध प्रज्वलित करोगे। इसके बाद मूसा ने सारे इस्राएली समुदाय को यह भजन सुनाया। संत लूकस का अध्याय 13। पश्चाताप। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली उन सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वह यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। फलहीन अंजीर का पेड़। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उससे फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। दुर्बल स्त्री को स्वास्थ्य लाभ। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अब दूध लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिया। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था।
उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियो, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी निकालने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो उठी। राई का दाना। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिससे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पक्षी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। खमीर का दृष्टांत। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। मुक्ति की कठिनता। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगो, प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं आगे हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। हेरोद का कपट। उसी समय कुछ फरीसियों ने आकर उनसे कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। ईसा ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरकदूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाएगा। आजकल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम को चेतावनी। यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्रित कर लूं, जैसे मुर्गे अपने चूजों को अपने डैनों के बीच एकत्र कर लेती हैं, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम ये नहीं कहोगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 110। मसीह का याजकव। दाऊद का एक स्रोत। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। ईश्वर सिय्योन से आपके राज्याधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देगा। वह अन्य राष्ट्रों का न्याय करेगा, असंख्य लोगों का वध करेगा और पृथ्वी भर में उनका सर्वनाश करेंगे। वह मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सिर ऊंचा करेंगे।
विधि विवरण ग्रंथ के 31वें अध्याय में हम देखते हैं मूसा जो 120 वर्ष के हो गए हैं, जब वो 80 वर्ष के थे तब से उन्होंने प्रभु के बताए अनुसार इजरायलियों को मिस्र से निकाला और प्रभु के विश्वस्त रहे। अब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। वो बोल रहे हैं वे कानान देश नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनको जब वे कादेश बर्निया में थे प्रभु ने उनको कहा था कि तुम पत्थर से बोलो, उसमें से पानी निकलेगा। इजरायलियों के पीने के लिए मूसा बोलने के बजाय 2 बार छड़ से पत्थर को मारते हैं। ईश्वर इस बात पर मूसा को बोलते हैं कि तुम कानान देश में नहीं जा पाओगे। मूसा बोल रहे हैं प्रभु इजराइल के आगे कानान देश जाएंगे और कानानियों का विनाश करेंगे, जैसे सिहोन और औग की सेनाओं का विनाश किया है। मूसा इसके बाद हम देखते हैं जोशुआ को बोलते हैं कि तुम दृढ़ बने रहो और तुम इस जनता को यार्दन के पार ले जाओगे। योशुआ को क्यों चुना गया? क्योंकि योशुआ ईश्वर का विश्वस्त था और मूसा का चेला था। जब कादेश बर्निया में 12 गुप्तचर भेजे गए तो योशुआ और कैलेब ने ही बोला कि चलो हम इन लोगों को हरा देंगे, बाकी 10 डर गए थे। आगे हम देखते हैं मूसा संहिता लिखते हैं। मूसा ने ही 5 ग्रंथ यानी उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना और विधि विवरण ग्रंथ लिखा है। हमें मालूम है वे फेरो के महल में 40 वर्ष रहे थे। उनकी शिक्षा उस समय के सबसे अच्छे शिक्षा प्रणाली में हुई थी। यहाँ विधि विवरण ग्रंथ उन्होंने लेवियों को दिया और उनको यह आदेश दिया कि 7वें वर्ष शिविर पर्व यानी फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल के समय वे इसको सबके सामने पढ़ेंगे। यह इसलिए क्योंकि लिखित किताब नहीं होती थी उस वक्त। ये वचन सुनते और याद करते थे। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु मूसा और योशुआ को दर्शन कक्ष में आने को बोलते हैं। मेघ खंड दर्शन कक्ष के ऊपर आए। प्रभु मूसा को बताते हैं किस तरह इजराइल प्रभु से दूर जाएंगे और दूसरे देवताओं की इजरायली पूजा करेंगे, तब उनके ऊपर बहुत विपत्तियां आएंगी। मूसा की अभी मृत्यु होने ही वाली है। प्रभु मूसा को इसलिए बता रहे हैं कि मूसा के लोगों के कहने पर अगर कुछ लोग भी बच जाएं तो अच्छा है। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि तुम उनको यह गीत सिखाओ और उसको लिखो। गीत इसलिए क्योंकि मनुष्य का दिमाग गाना याद हमेशा रखता है, भूलता नहीं है। तो यह गीत उनके कुकर्मों और विपत्तियों के खिलाफ की गवाही देगा। संत लूकस के अध्याय 13 में हम देखते हैं कुछ लोग प्रभु से पूछते हैं कि जो गलीली निवासी यरूशलेम मंदिर में पूजा के समय मारे गए, क्या वे घोर पापी थे? प्रभु उनको बताते हैं कि ना ही वे घोर पापी थे, ना सिलोम की मीनार के गिरने में मरे वो 18 लोग। प्रभु बता रहे हैं अपना ईश्वर के साथ का खाता सही रखो, समय रहते अपने पापों पर पश्चाताप करो, क्योंकि समय का पता नहीं कब मृत्यु आ सकती है। प्रभु यहाँ यरूशलेम मंदिर में मारे गए गलीली और सिलोम की मीनार जो सिलोम के कुंड के पास थी, उसके गिरने का तात्पर्य प्रभु संकेत कर रहे हैं कि यरूशलेम का मंदिर AD 70 रोम द्वारा तोड़ा जाएगा। इसके बाद हम दृष्टांत देखते हैं फलहीन अंजीर के पेड़ का। अंजीर का तात्पर्य इजराइल के साथ है। मालिक यहाँ प्रभु यीशु है। प्रभु 3 साल से अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने उनको नहीं स्वीकारा। वह अपने मसीहा को नहीं पहचान पाए और पश्चाताप के फल नहीं पैदा किए, इसलिए उनको काटने को कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु एक प्रार्थना सभागृह में जाते हैं जो विश्राम का दिन था। वहां एक स्त्री जो 18 वर्ष से अब दूध से बंधी हुई थी और उसकी पीठ बिल्कुल मुड़ी हुई थी, प्रभु उसको अपने पास बुलाते हैं और उससे अब दूध मुक्त करते हैं और वह सीधी खड़ी हो जाती है और ईश्वर को धन्यवाद बोलती है। वहीं सभागृह का नेता विश्राम दिवस के उल्लंघन देखकर इस कार्य की आलोचना करता है। प्रभु इस पर उसके पाखंड पर बोलते हैं, क्या फरीसी विश्राम दिवस पर अपने जानवरों को खोलते नहीं है ताकि वे जाकर पानी पिए? इसी तरह ये इब्राहिम की बेटी को प्रभु ने शैतान के 18 वर्ष के बंधन से खोल दिया। वे जानवरों पर सहानुभूति दिखाते हैं पर इंसानों पर नहीं। आगे प्रभु दृष्टांत
बता रहे हैं राई के दाने का, खमीर का। जैसे राई का दाना छोटा होता है लेकिन उससे एक बड़ा पेड़ निकलता है और खमीर से कम आटा फूल कर काफी हो जाता है, उसी तरह कलीसिया की भी शुरुआत छोटी लगेगी लेकिन धीरे धीरे पूरे संसार में फैल जाएगी। आगे प्रभु से कोई पूछता है क्या कुछ ही बचाए जाएंगे, तो प्रभु बोलते हैं सकरे यानी नैरो रास्ते से जाने के प्रयत्न करो, यानी धार्मिकता के रास्ते का। प्रभु बोल रहे हैं दरवाजा होने के बाद लोग चिल्लाएंगे कि दरवाजा खोलो, प्रभु हम आपके साथ थे। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि वे कहेंगे कि मैं नहीं जानता, क्योंकि वे लोग प्रभु को जानते तो हैं लेकिन प्रभु के बताए वचनों के अनुसार नहीं चले। जो अंदर ले लिए गए हैं वे स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे और जो नहीं वे नरक की आग में डाले जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं प्रभु बोल रहे हैं इजराइल को दुनिया के चारों कोनों से इकट्ठा किया जाएगा। यहूदी, समारी, यूदा और एफ्रम सबको इकट्ठा किया जाएगा और साथ साथ अन्य जाति के लोगों को भी। आगे प्रभु बोल रहे हैं कुछ अन्य जाति के लोग स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे, वहीं कुछ इजरायली इस योग्य नहीं होंगे कि वे स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं प्रभु को कुछ फरीसी वहां से जाने को बोलते हैं क्योंकि हेरोद प्रभु को मारना चाहता था। उसने संत यूहन्ना बपतिस्ता को मारा था। प्रभु उसको एक लोमड़ी कहकर पुकारते हैं क्योंकि वो चालाक और विनाशकारी है। प्रभु बतसैदा की तरफ चले जाते हैं जो हेरोद के राज्य में नहीं था। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि किसी भी नबी को यरूशलेम में ही मारा जाता है। प्रभु जिस तरह एक मुर्गी अपने चूजे को अपने नीचे बचाती है उसी तरह इजराइल के बच्चों को प्रभु बचाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने प्रभु को नहीं स्वीकारा। प्रभु को ना स्वीकारा जाना एक रहस्य है क्योंकि इसी वजह से सुसमाचार अन्य जातियों में फैला, क्योंकि यरूशलेम प्रभु और उनके शिष्यों की हत्या का जिम्मेवार होगा। AD 70 में हम देखते हैं यरूशलेम का मंदिर नीचे ढा दिया जाएगा। प्रभु बोल रहे हैं कि तुम मेरे को देखोगे नहीं जब तक तुम ये बोलोगे नहीं कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। ये हम देखेंगे जब प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। लोग तो प्रभु का स्वागत करते हैं लेकिन फरीसी नेता नहीं। लेकिन जब प्रभु दूसरी बार आगमन करेंगे तो दोनों प्रभु का स्वागत करेंगे। स्रोत ग्रंथ के 110 स्रोत एक शाही स्रोत है। यह स्रोत राजा दाऊद ने लिखा है। यहाँ इजराइल के शासक को एक राजा, पुरोहित और विजेता बोला गया है। प्रभु यीशु इस स्रोत को संत मत्ती के अध्याय 22 में लोगों से पूछते हैं कि राजा दाऊद मसीहा को प्रभु कहकर क्यों पुकार रहा है। इसका मतलब मसीहा दाऊद से बड़ा है। यह स्रोत प्रभु यीशु द्वारा पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान होने को पूर्ण करता है। यह स्रोत प्रभु यीशु को एक महान याजक यानी मेल्किसेदेक की तरह बोलता है जिनका कोई शुरुआत नहीं और जिनका कोई अंत नहीं है। जैसे हम देखते हैं प्रभु की कोई शुरुआत नहीं और ना ही कोई अंत। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में